भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का एक पवित्र माध्यम था। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुआ संवाद हो या अष्टावक्र और बंदी का शास्त्रार्थ, इनका उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि ज्ञान के माध्यम से सत्य को प्रकट करना था। उसी परंपरा से प्रेरित यह शास्त्रार्थ श्रृंखला आज के समय में समाज के मन में उठने वाले जीवन से जुड़े प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करता है। यह संवाद दो प्रतीकात्मक ऋषियों, ऋषि साक्षीपूर्ण और ऋषि मन चंचल के बीच होता है। ऋषि साक्षीपूर्ण जागरूकता और साक्षी भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ऋषि मन चंचल मानव मन की जिज्ञासाओं और उलझनों को व्यक्त करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आज का प्रश्न अत्यंत व्यक्तिगत है। क्या भौतिक सुख ही वास्तविक सुख है? राजा मनचंचल मानते हैं कि सुविधा ही सुख है, जबकि ऋषि साक्षीपूर्ण सुख की गहराई को उद्घटित करते हैं। भगवान, जब घर बड़ा हो, सुविधाएं हो, यात्राएं हो, आराम हो, तो जीवन सुखद लगता है। क्या भौतिक समृद्धि ही सुख का आधार नहीं? राजन, सुविधा सुख का माध्यम हो सकती है, पर स्रोत नहीं। भौतिक वस्तुएं शरीर को संतोष देती है, पर मन और आत्मा का क्या? यदि भीतर शांति न हो तो बाहरी वैभव भी शोर बन जाता है। परंतु गरीबी में सुख कहाँ? क्या अभाव में संतोष संभव है? अभाव दुख देता है, ये सत्य है, परंतु समृद्धि भी यदि लोभ बढ़ाए तो वही दुख का कारण बनती है। सुख संतुलन में है, अभाव से ऊपर पर आसक्ति से नीचे। आज उपभोक्तावाद का युग है। नए वस्त्र, नई कार, नया उपकरण, ये सब क्षणिक आनंद देते हैं, पर कुछ समय बाद मन फिर किसी नई वस्तु की ओर भागता है। तो क्या इच्छाएं त्याग देनी चाहिए? इच्छा जीवन की ऊर्जा है, इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है, परंतु अनंत इच्छा अशांति का कारण बनती है। वस्तु का उपयोग करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब सुख वस्तु पर निर्भर हो तो वो अस्थायी हो जाता है। भगवान, आज लोग कहते हैं पैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। पैसा बहुत कुछ ठीक कर सकता है, पर सब नहीं। वो दवा खरीद सकता है, पर स्वास्थ्य नहीं। वो घर बना सकता है, पर परिवार नहीं। वो मनोरंजन दे सकता है, पर आनंद नहीं। इसलिए पैसा साधन है, पर समाधान नहीं। एक बार जंगल में एक बंदर को एक चमकदार सोने का फल मिला। वह उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसे सबसे श्रेष्ठ भोजन मिल गया है। पर जब उसने उसे खाने का प्रयास किया तो वह पत्थर निकला। उसकी चमक ने उसे भ्रमित कर दिया था। तभी एक वृद्ध तोते ने कहा, चमक देखकर ही मत मानो कि वह पोषण देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकती वस्तु सुख नहीं देती। तो वास्तविक सुख क्या है? राजन, सुख के 3 स्तर है। पहला, शारीरिक सुख, आराम और सुविधा। दूसरा, मानसिक सुख, संतोष और संबंध। तीसरा, आध्यात्मिक सुख, आत्म स्वीकृति और शांति। पहले 2 आवश्यक है, पर तीसरा स्थायी है। यदि तीसरा न हो तो बाकी दोनों भी अधूरे रह जाते हैं। और आधुनिक जीवन में इसे कैसे पाया जाए? अपने दिन को 3 भागों में बांटो। एक भाग कृतज्ञता में बिताओ, जहां तुम जो है उसके लिए धन्यवाद दो। दूसरा भाग सार्थक कार्य में लगाओ, जहां तुम कुछ निर्माण करो, कुछ योगदान दो। और तीसरा भाग स्वयं से संवाद में बिताओ, जहां तुम अपने भीतर झांको। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तो बाहर की वस्तुएं केवल साधन रह जाती हैं, बंधन नहीं बनती। शायद हमें अपने जीवन में सुख की परिभाषा बदलनी होगी। उपभोग से
अनुभव की ओर बढ़ना होगा, जहां वस्तुएं नहीं बल्कि अनुभूतियां और संबंध सुख का आधार बने। राजन, भौतिक सुख छाया है, आंतरिक शांति प्रकाश है। छाया बदलती रहती है, पर प्रकाश स्थिर रहता है। भगवान, आज समझ आया, सुविधा सुख नहीं, संतुलन ही सच्चा सुख है। आज का सूत्र: वस्तुएं जीवन को आराम देती है, पर अर्थ जीवन को आनंद देता है। अगले एपिसोड में चर्चा होगी, क्या सत्य सापेक्ष है या शाश्वत?